चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्टेनो की वैकेंसी आई है उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या अलग चैम्बर मिलता है, इन सारी बातें करेंगे हम लोग। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी जूनियर असिस्टेंट हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सिलेक्टेड हूं। तो दोस्तों जो मैं भी जानकारियाँ जो भी देता हूँ वो सारी जानकारी सटीक होती हैं, बिल्कुल सत्य होती हैं, कोई फर्जी जानकारियाँ नहीं होती हैं। और जितनी भी जानकारी अभी तक मैंने उपलब्ध कराई है सारी जानकारी सच निकली। वैकेंसी के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी बहुत जल्द आ गई। तो मेरी जो न्यूज़ होती हैं वो सारी प्रमाणिक होती हैं, सत्य होती हैं, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं होती हैं। और चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और जूनियर असिस्टेंट हूँ तो कोर्ट से रिलेटेड तो सारी जानकारियाँ मेरी सत्य होती हैं। तो जो भी नए दर्शक हों जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आपको जरूर चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप फर्जी न्यूज़ में पड़े रहेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। 50 वीडियो चाहे देख लें, चाहे 100 वीडियो देख लें, लेकिन जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं देखें तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र के बारे में। तो दोस्तों जो स्टेनोग्राफ़र होता है उसको क्या काम करना पड़ता है, और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको अलग चैम्बर मिलता है, चैम्बर यानी अलग रूम मिलता है आपको पर्सनल, जिसमें कोई भी आ जा नहीं सकता है बाहरी व्यक्ति, या फिर आपका सिर्फ आपके कोर्ट के स्टाफ ही लोग आ सकते हैं। एक तरीके से आपको केबिन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, तो उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बताऊँ कि स्टेनोग्राफ़र के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्यक्रम को करना पड़ता है। तो दोस्तों जो स्टेनोग्राफ़र होता है उसका जो मेन कार्य होता है वो होता है जजमेंट टाइप करना, ऑर्डर टाइप करना, बेल टाइप करना या फिर लेटर टाइप करना। ये सारे कार्य होते हैं स्टेनोग्राफ़र के। जो स्टेनोग्राफ़र होता है वो जज के या मान लीजिए कोर्ट में जो भी कार्य वगैरह, जैसे जूनियर असिस्टेंट होता है वो या सीनियर असिस्टेंट होता है, तो उसने कोई बिल पेश करी जज के सामने, तो पेशकार उस बिल को वो जज के सामने बिल को पेश करेगा जूनियर असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट। और जब वो बिल पेश करी जाएगी उसकी सुनवाई होगी और जज उस व्यक्ति को जिसने बिल पेश करी होगी उसको जमानत देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए एक ऑर्डर करता है। तो जो ऑर्डर करता है वो स्टेनो ही टाइप करते हैं। और स्टेनो टाइप एक उसका फॉर्मेट बना होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कैसे टाइप करेंगे क्या होगा, उसका फॉर्मेट बना होता है, उसी फॉर्मेट पे आप टाइप कर देंगे। जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन अलग से अगर जज बताएंगे तो उसको अलग से आप उसमें टाइप कर देंगे। और वो ऑर्डर जब टाइप हो जाएगा उसको आपको ऑर्डर साइट पे अपलोड कर देना है। और इतना करना होता है। ये तो हो गया छोटे मोटे कार्य जो डेली वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेटर अगर आया, जैसे मान लीजिए जज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डीएम को कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति को लिख रहे हैं, जैसे जेलर वगैरह को लिख रहे हैं, तो वो बोल देंगे वो चीज़ों को आप उनको लिख लीजिए। वैसे बोलने की ज़रूरत होती नहीं, सारे चीज़ों के फॉर्मेट बने हुए होते हैं, वो आपको बता देंगे इनको लेटर लिखना है इस टॉपिक के लिए। आप उतना 2-4 महीनों में ट्रेंड हो जाएंगे, आराम से चीज़ों को लिख देंगे और लेटर टाइप कर देंगे। तो ये करना पड़ता है। और क्या कार्य करना पड़ता है स्टेनो को, तो जो सबसे मेन कार्य होता है वो होता है जजमेंट टाइप करना। जैसे मान लीजिए कोई फ़ाइल है, जैसे मान लीजिए आप 302 की फ़ाइल है, मर्डर की फ़ाइल है, और उसका जजमेंट टाइप होना है। तो चूँकि फॉर्मेट तो सभी के बने हुए हैं, अब जज क्या करते हैं अपना उस फाइल का अध्ययन करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं किस तरीके से फ़ाइल है, किसमें क्या होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, उन सारी चीज़ों को जज देखते हैं। और उसके बाद में स्टेनो को बुला के, अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुला के उनको ऑर्डर लिखाते हैं और वही चीज़ें स्टेनो जाके टाइप कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है वो साथ में ही बैठ के उनको या तो घर पे बुला लेते हैं कभी कभार, या फिर कोर्ट में ही उनको बोलते हैं, बोलते जाते हैं, वो टाइप करते जाते हैं, ये कर देते हैं। या फिर वो आपको शॉर्ट हैंड, मतलब जिस तरीके से आप लोग सीखते हैं उसी तरीके से बोलते जाते हैं, आप लिख देते हैं। या फिर फॉर्मेट के माध्यम से आप लोग जजमेंट वगैरह को टाइप कर देते हैं। या फिर जो पुराने स्टेनो है चूँकि वो तो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो खुद ही सब चीज़ें कर देते हैं, जज को सिर्फ चेक करना होता है किस तरीके से इन्होंने किया है, कोई कमी तो नहीं है, या फिर कोई अलग से चीज़ ऐड करनी होती है तो वो वहाँ पर देख लेते हैं। तो ये स्टेनो के मुख्य कार्य होते हैं। और भी 2-3 कारण, जैसे मान लीजिए जज ऑफिस में या फिर कोर्ट का जब निरीक्षण करते हैं, आकस्मिक निरीक्षण करते हैं या फिर त्रैमासिक निरीक्षण होता है, वार्षिक निरीक्षण होता है, तो राउंड लगाते हैं ऑफिस के या कोर्ट में, तो साथ में स्टेनो जाते हैं, रली जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ ऑफिस में अव्यवस्थाएं पाई गई, जैसे मान लीजिए फाइलें वगैरह इधर उधर बिखरी पाई गई या साफ़ सफाई नहीं वहाँ पे मौके पे मिली, या फिर कोई कार्यकर्ता नहीं पाया गया, तो अगर वो कुछ कमी लिखती है तो वो स्टेनो को नोट करा देते हैं ये कमी है और इनके खिलाफ़ यहाँ पे मतलब नोटिस वगैरह इनको दे दीजिए, या फिर उनसे जवाब तलब कर लीजिए, या फिर उनका मतलब उसमें दिखा दीजिए कि इसमें साफ़ सफाई नहीं हुई, तो उनसे कारण ले लीजिए, उनसे स्पष्टीकरण मांग लीजिए। तो ये सब उनको करना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो कार्य मैंने बताए हैं ये मुख्य कार्य हैं। उसके अलावा छोटे मोटे कार्य और भी आते रहते हैं। तो ये मान के चलिए स्टेनो कार्य कुछ ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं है, आपको उतना ही कार्य करना
है जितना आपको जज को बताना है। आपके ऊपर कोई ये दबाव नहीं होगा कि हाँ आपने ये कार्य में गलती कर दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि आप सिर्फ आपका कार्य जो है वो टाइप करना है, मेन जो है उस जज का साइन करना है। जज साइन करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी होती, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप सिर्फ जजमेंट टाइप करेंगे, ऑर्डर टाइप करेंगे, बाकी चीज़ों को चेक करना वो जज का कार्य होता है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको टाइप कर देनी है चीज़ें और जज के सामने रख देनी है, उस पर साइन करेंगे और सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। तो ये स्टेनोग्राफर के कार्य होते हैं। अब हम लोग बात करें अलग चैम्बर मिलता है, तो हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, स्टेनो को अलग चैम्बर मिलता है, अलग केबिन मिलता है और वो बिल्कुल जज के सटा हुआ होता है। जैसे जज का जो रूम होता है या चैम्बर होता है उसके बगल में ही, जस्ट बगल में स्टेनो का भी चैम्बर होता है। तो जब मर्जी चाहें जज स्टेनो को बुला सकते हैं अपने चैम्बर में, या उनके चैम्बर में जा सकते हैं जज खुद और वहाँ पे ऑर्डर टाइप करा सकते हैं। चूँकि जज और स्टेनो काफ़ी आपस में उनका कनेक्शन रहता है, चूँकि सारे जजमेंट वगैरह उन्हीं को टाइप कराने होते हैं, तो स्टेनो को काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है, नॉलेज भी होती है और उनसे सलाह भी लेते हैं। चूँकि एक्सपीरियंस भी हो चुका है स्टेनो को, तो इसलिए एक तरीके से समझ लीजिए उनके राइट हैंड होते हैं स्टेनो। सारी चीज़ों की इनको जानकारी रहती है और बाकी चीज़ें भी शेयर करते हैं। अब तो एक तरीके से मान लीजिए जज के खास आदमी स्टेनो होते हैं, ये मान के चलिए। पर्सनल असिस्टेंट इसीलिए बोला जाता है, पर्सनल असिस्टेंट जब आपका प्रमोशन होगा तो पर्सनल असिस्टेंट बन जाएंगे और उनका अलग से चैम्बर भी होता है। तो बाकी किसी नौकरी में इतना चीज़ें नहीं मिलती हैं और स्टेनो को काफ़ी सुविधाएं भी मिलती हैं। पर्सनल चैम्बर हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कोई बाहरी व्यक्ति भी आपके पास नहीं आ सकता है। जहाँ पे जज के केबिन होते हैं वहीं पे आपकी होती है, सुरक्षा भी आपको पर्याप्त रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलता रहता है। और तो लगभग मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं आपको किस तरीके से स्टेनो कर रहे हैं। अगर कोई कार्य छूट गया होगा या कुछ मिस हो गई होंगी चीज़ें तो ज़रूर मैं आपको बता दूंगा बाद में। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। उससे पहले आप जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, बाकी स्टेनोग्राफर जुड़ी चीज़ें चाहिए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो।